हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं अवंती फीड्स लिमिटेड के बारे में। और इसके हम बिजनेस को भी समझेंगे, जैसा कि हम हमेशा से समझते हैं। फिर इसके एक बार फाइनेंशियल्स को देखेंगे और फिर इसके एक बार हम टेक्निकल चार्ट्स को देखेंगे कि कहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी इसमें नजर आती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज हमेशा कहूंगा, जो हमेशा भी कहता हूं, कि इसमें मैं सिर्फ आपको ये चीज समझा रहा हूं कि किसी भी कंपनी के चार्ट को हमें किस तरह से देखना चाहिए। ये मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन देना है कि हमें किसी भी टेक्निकल चार्ट को कैसे देखना चाहिए, फाइनेंशियल्स को किस तरह से रीड करना चाहिए और किस तरह से हमें किसी कंपनी के बिजनेस को समझना चाहिए। तो आप अपना ट्रेड लेने से पहले अपनी जो ड्यू डिलिजेंस है वो जरूर कर लें, अपना डिसीजन खुद से लें और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से राय ले लें। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका बिजनेस क्या है। देखो, अवंती फीड्स का बिजनेस है कि ये क्वालिटी फीड्स मींस फीड्स तैयार करती है प्रॉन एंड फिश के लिए। तो ये एक रेगुलर बिजनेस है और ये बिजनेस की अच्छी बात ये है कि ये लगातार बिजनेस बढ़ता जा रहा है। और जो अवंती फीड्स है, अवंती फीड्स इंडिया में मार्केट लीडर है और वर्ल्ड में भी काफी अच्छे से इस बिजनेस को ग्रो कर रही है। तो अवंती फीड्स प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग इंटरनेशनल quality feeds for prawn and fish in collaboration with world's renowned prawn and fish feed manufacturer Thai Union Feeds Mills Company Limited, थाईलैंड एंड पिंगटाई एंटरप्राइजेस कंपनी लिमिटेड, ताइवान। तो इन दोनों के कोलैबोरेशन में जब ये करती है काम, तो जो क्वालिटी है ना वो अपने आप में काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। जिस तरीके से काफी ऑटो कंपनीज इंडिया में जापानीज कंपनीज के कोलैबोरेशन में काम करती है, जिससे उनको वहां से टेक्नोलॉजी मिल जाती है और वो अच्छा करती रहती हैं, सेम वे में इसने कोलैबोरेशन किया हुआ है ताइवान की और थाईलैंड की कंपनी के साथ, जिससे इनको वहां से टेक्निकल नो हाउ मिल जाता है कि किस तरह से फीड्स को तैयार करना चाहिए। और जहां तक इस बिजनेस के ग्रोथ की बात है ना, तो देखो जैसे जैसे अर्बन एरिया इंडिया में डेवलप करता जा रहा है और यूथ अपने घर से बाहर निकलकर रहना शुरू किया है, चाहे वो हॉस्टल्स में है, चाहे वो हॉस्टल्स के बाद में उन्होंने बिजनेस करने के साथ में वो रह रहे हैं। तो जब ये पार्टीज वाला सिस्टम बनता है ना, तो वहां पर इंडिया में नॉनवेज बहुत ज्यादा अच्छे, मतलब बहुत ज्यादा रफ्तार से ये चीज ग्रो कर रही है। खासतौर से जो लोग अल्कोहल यूज करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, उसके साथ में ये चीजें भी बढ़ती जा रही हैं। पहले नॉनवेज को सर्व करने के इतने ऑप्शंस घर से बाहर नहीं होते थे जितने आज की डेट में होते हैं। पहले लोग घर से बाहर इतना रेस्टोरेंट्स में भी खाना नहीं खाते थे जितने अभी खाते हैं। और ये जो ऑप्शंस है ना घर से बाहर खाने को बनाने का, तो उससे इन चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फिश की एंड प्रॉन की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। और जिस तरह से इंडिया में ये अपना पार्टी कल्चर बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, बाहर अर्बनाइजेशन हो रहा है और इंडिया में प्रोस्पेरिटी बढ़ रही है, स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है, रेस्टोरेंट्स बहुत ज्यादा ओपन हो गए हैं। तो इन चीजों ने इसकी डिमांड को और ज्यादा बढ़ा दिया है और ये आने वाले टाइम में सिर्फ बढ़ता हुआ ही नजर आता है, इसमें कोई भी गिरावट नजर नहीं आती। तो बिजनेस की तो बात यहाँ पर ये हो गई कि ये अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। और चाहे कंपनी का साइज बड़ा हो या छोटा हो, यानी कि इंडस्ट्री में अगर कंपनी मार्केट लीडर है तो उसको ग्रो करना आता है। अब यहाँ पर इसके फाइनेंशियल्स भी एक बार देख लेते हैं। तो जो कंपनी का साइज है वो 6900 करोड़ है, ऑलमोस्ट 7000 करोड़, यानी कि $1 बिलियन मार्केट कैप है लगभग। और जो इस स्टॉक का पी ही है दैट इज 17.5। तो जो पी रेशो है वो बिल्कुल भी महंगा नहीं है। देखो, महंगा होता तो भी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन अगर मार्केट लीडर का पीई सस्ता है तो वो अपने आप में एक प्लस पॉइंट है। तो 17.5 का अगर पीई है तो ये प्लस पॉइंट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 30% से ऊपर अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होती है तो मैं तो उसको एक वाव वाली कैटेगरी में रखता हूं कि ये लोग सीरियसली बिजनेस को करना जानते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है उसको रेवेन्यू के कंपैरिजन में और जो उन्होंने कंपनी में पैसा लगा हुआ है उसके ऊपर कैसे कमाया जाए, तो ये लोग उस चीज को जानते हैं। प्रोमोटर्स होल्डिंग इज 43.7%। ये यहां पर थोड़ी सी कम नजर आती है, लेकिन मैं इसको अभी साथ के साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न पर लेकर चलूंगा, क्योंकि ये
0.7% नहीं होकर ज्यादा नजर आती है। मैं बताता हूँ कैसे। अभी पहले चेक कर लेते हैं। प्लेजिंग परसेंटेज इज 0, कोई शेयर प्रोमोटर्स का प्लेज नहीं है। एंड इक्विटी डेट टू इक्विटी रेशियो इज ऑलमोस्ट 0, 1% है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि मार्केट लीडर ग्रो भी करेगा और डेट टू इक्विटी भी 0 है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छी है। यानी कि जितना भी ग्रोथ इनका आता है ना, उतना कैश इनको खुद से जनरेट करना आता है कंपनी के एक्सपेंशन को मेंटेन करने के लिए। अब जहां तक मैंने ये बोला कि यहाँ पर 43.7% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, तो एक बार प्रोमोटर होल्डिंग पर ही सबसे पहले चले जाते हैं और वहां जाकर चेक करते हैं। तो यहां पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 43.69% है, लेकिन एफआईआई के पास 16.4% है, डीआईआई के पास भी है एंड गवर्नमेंट के पास भी है 2.72%। साथ में यहां पर जो पब्लिक के पास 33.13% नजर आ रहा है ना, ये एक्चुअल में 33.13% में 15.44% तो यूनियन ग्रुप पब्लिक कंपनी लिमिटेड के पास है, जो कि थाई यूनियन ग्रुप पब्लिक कंपनी है। यानी कि जिस कंपनी के साथ इनके कोलैबोरेशन है, उनके पास भी इसकी हिस्सेदारी है। तो अपने आप में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां से टेक्निकल नॉलेज मिलती है और जहां से ये आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर इनके पास उनकी होल्डिंग भी है। तो अपने आप में ये अमेजिंग बात होती है। तो जो प्रोमोटर्स हैं बेसिकली वो 43% नहीं है, 43% प्लस 15.44%। तो यहाँ पर ये लगभग 60% इनके पास है, प्रोमोटर्स के पास है। तो पब्लिक के पास तो सिर्फ 18% ही है। 33% में से 15% लेस कर दें तो सिर्फ 18% पब्लिक के पास है। तो ये शेयर होल्डिंग भी इनकी अच्छी है। अब बात करते हैं कि इनकी ग्रोथ कैसी है। तो ग्रोथ की अगर बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट्स पर पहुंचते हैं, तो जो इनका सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू आया है दैट इज 1132 करोड़, विच इज द हाईएस्ट इन लास्ट 10-12 क्वार्टर्स। तो मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि अगर कोई मार्केट लीडर है और मार्केट लीडर के करंट क्वार्टर के रिजल्ट्स हाईएस्ट एवर आते हैं ना, तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छा कंपनी में, उस सेक्टर में एक विश्वास जताता है कि इस कंपनी में बहुत दम है। हाईएस्ट एवर होना हमेशा अच्छी बात है। देखो, जैसे हम अगर बात करें कि अगर किसी बंदे ने अपनी फिजिकल एक्सरसाइज शुरू की और उसने पुशअप करने शुरू किए, तो पुशअप करते हुए अगर आज की डेट में वो अभी तक के सबसे ज्यादा पुशअप मार पा रहा है ना, यानी कि उसने अपना मोमेंटम बनाया हुआ है एंड ही इज ऑन द राइट पाथ। तो सेम चीज यहां पर है कि अगर हाईएस्ट एवर रेवेन्यू पोस्ट करते हैं और उसके बाद में हाईएस्ट एवर ही इनकी नेट प्रॉफिट होती है, जो हाईएस्ट एवर यानी कि 111 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है। इससे पहले सिर्फ सितंबर में 119 करोड़ आया था एंड दीज टू नेट प्रॉफिट आर द हाईएस्ट एवर इन लास्ट 10-12 क्वार्टर्स। तो ये अमेजिंगली गुड रिजल्ट्स हैं। यानी कि पेंडेमिक का जो प्रेशर था वो कंपनी के ऊपर से हट गया है एंड कंपनी ने फ्रेश तरीके से पुशअप करके, अपने आप को पुश करके और मोमेंटम बनाते हुए हाईएस्ट एवर सेल्स और प्रॉफिट पोस्ट करने शुरू कर दिए हैं। तो ये अमेजिंग थिंग्स है। अगर हम इसकी पुरानी पास्ट परफॉर्मेंस देखें कंपनी की, तो कंपनी की जो सेल्स है वो मतलब काबिले तारीफ है। 68 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़, 204, 383, 600, यानी कि इतनी सुपर ग्रोथ कोई कैसे दिखा सकता है। और अभी भी हाईएस्ट एवर है मार्च ईयर में। और जो अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो माइनस के 7 करोड़ से बढ़ते हुए अभी 350 करोड़ का लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट है साल का। अमेजिंग ग्रोथ है, ये बहुत सुपर है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो इनके ऊपर पहले कभी लोन होता था थोड़ा सा, लेकिन आज की डेट में इनके ऊपर कोई लोन नहीं है। और जो ओनर्स का पैसा है, जो रिजर्व है, वो 60 करोड़ से इंक्रीज होते हुए 1600 करोड़ हो गया है। यानी कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स की वेल्थ है वो लगातार कैसे ग्रो की है, 60 मेंटेन रही, फिर 86, 100, 116, 170। तो अमेजिंग ग्रोथ है 1600 तक। तो सुपर पास्ट परफॉर्मेंस है। करंट क्वार्टर में हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू है एंड मार्केट लीडर है। और जो आरओसी है दैट इज 36%। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 43 प्लस 15 यानी कि 60% के आसपास है। पब्लिक के पास सिर्फ 18% है, 18% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है। तो ये सब चीजें पास हो जाती हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न पर। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न में मैंने पहले भी इस तरह के चार्ट पैटर्न्स को काफी बार डिस्कस किया था कि ये पेंडेमिक के दौरान यहाँ से सीधा इसने डाइव लगाया और डाइव लगा के ये यहाँ पर इस तरह से ये कंसोलिडेशन में है। और कंसोलिडेशन के बाद जब ये यहाँ से निकलता है तो जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है वो फर्स्ट रेसिस्टेंस इनका यहीं पर आता है। ये जो इनका यहाँ पर हाई बना था दैट इज 764।
तो 764 जो हाई बना था ये यहाँ से निकलते हुए बीच में कोई रेसिस्टेंस फर्दर नहीं है, तो सीधा सीधा इसकी जो जर्नी नजर आती है वो 762 764 तक ही आती है। और अगर 521 से इसकी बात करें तो फर्स्ट रेसिस्टेंस तक जाने में इसकी जो ग्रोथ है वो 46.96% यानी कि 47% का इनका ग्रोथ है। अब मैं एक बात कहता हूं कि जब मैं बहुत बार कहता हूं कि अगर हम क्वालिटी कंपनीज में जो मार्केट लीडर हैं, ग्रोइंग सेक्टर है, उनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बिजनेस अच्छे हैं, अगर उनमें अच्छे से सोच समझ के ट्रेड किया जाए तो साल के 30 to 40% पैसा बनता है। तो काफी बार क्वेश्चन रेज होते हैं कि भाई कमाना इतना आसान है तो हर कोई कमा लेगा। फिर मैं एक ही चीज कहता हूं कि हर किसी को यहाँ पर शांति से पैसा कमाने में मन ही नहीं करता। हर किसी को इंट्राडे चाहिए, हर किसी को एफ&ओ चाहिए, हर किसी को बहुत सारे टेक्निकल्स लगाने चाहिए। सबसे ज्यादा जो कमी होती है ना इन सब चीजों के एनालिसिस में, जो सब लोग करते हैं जनरली, मैंने जो देखा है वो देखा है, वो बिजनेस एनालिसिस नहीं करते कि इस कंपनी की रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट क्यों बढ़ेगी, ये प्रोडक्ट ज्यादा बिकना क्यों शुरू करेगा। अगर हम इस चीज पर काम कर लें तो सीरियसली नीचे जाने पर डर नहीं लगेगा, और नीचे जाता है तो हम लोग उसको होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज जो बहुत अच्छी है मैं वो आपको बताता हूं कि यहाँ पर एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी ये डेवलप हुआ है। हालांकि बहुत बड़ा टेक्निकल चार्ट पैटर्न नहीं है, लेकिन फिर भी जो डेवलप हुआ है वो आपको दिखाता हूं। ये एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर है जो यहाँ पर डेवलप हो रहा है, और वो ये है कि ये लेफ्ट शोल्डर है और ये आपका हेड है और ये आपका राइट शोल्डर है। तो इस तरीके से ये डेवलप हो रहा है। तो इस पूरे कंसोलिडेशन में जब इस तरह का एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न साथ में मिल जाए तो उसके आगे जाने की जो गुंजाइश है, जो चांसेस हैं, वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और मैं एक और चीज बताऊं, यहाँ पर तो हम सिर्फ 47% की ही बात कर रहे हैं। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, अगर कोई कंपनी मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट की और वो सेक्टर ग्रोइंग है और वो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू लेटेस्ट क्वार्टर में पोस्ट कर दे, तो मेरे हिसाब से शेयर प्राइस भी उसको फॉलो करके हाईएस्ट एवर लेवल पर पहुंच जाता है जब बाकी चीजें ठीक होती हैं। तो अगर इसके हाईएस्ट एवर के लेवल की बात करें तो मैं आपको ये दिखा देता हूं कि इसका जो हाईएस्ट एवर प्राइस था वो 982 था। अगर 521 से 982 की बात करें तो ये और भी ज्यादा ग्रोथ आ जाती है। खैर वहां तक की बात करने से पहले जब हमें 47% यहीं तक मिल जाता है, और यहां से मुझे नहीं लगता 6 महीने से ज्यादा लगेंगे, लेकिन अगर एक साल में भी 47% ग्रोथ मिल जाए तो बाकी कहां मिलती है यार इतनी अच्छी ग्रोथ। सिर्फ और सिर्फ बाय करना है, शांति से बैठना है। लेकिन बाय करने से पहले मैंने जो यहाँ पर फैक्ट्स बताए हैं उनको अपने आप से एनालाइज कर लें। जितने भी डिसीजंस आपने लेने हैं वो खुद से लेने हैं। और सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, लाइक भी कर लेना। सब्सक्राइब करना इसलिए क्योंकि सब्सक्राइब करके जब आप बेल नोटिफिकेशन यहाँ पर पुश करते हो, उसको प्रेस करते हो, तो आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर आ जाता है अपने आप से, जिससे आपकी नेक्स्ट डे की ठीक 5 o'clock की नई वीडियो मिस नहीं होती। मेरा पर्पस यहाँ पर अपने और आपके टेक्निकल स्किल्स को और इन्वेस्टिंग स्किल्स को डेवलप करना है, चीजों को आसान बनाना है कि किस तरीके से हम एक ग्रोइंग सेक्टर के मार्केट लीडर के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं अगर, और उसमें रेसिस्टेंस तक जाने में 30 35 40% का गैप है, तो वहां पर उस चीज को कैसे हम उसका फायदा उठा सकते हैं। और खासतौर से जब जब वहां पर एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी डेवलप हो रहा हो। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। कल फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुश रहना और मजे करना। थैंक यू सो मच।